आप देख रहे हैं प्राइम खबर न्यूज। पुष्प किरण ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी ने आज लॉकडाउन के 48वें दिन अलीगढ़ के शिवपुरी में लोगों को जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया और लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करने के फायदे बताए। साथ ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की और मास्क वितरित किए। साथ में साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इस वायरस के साथ अपनी जीवन शैली को भी सुधार कर इसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी। इस कोविड-19 के विरुद्ध युद्ध में मोर्चा ले रहे सुरक्षा कर्मी एवं साफ सफाई की व्यवस्था में तैनात मीडिया कर्मियों और समाज में जाकर भोजन वितरण करने के अलावा अन्य कार्य में लगे तमाम योद्धाओं दानवीरों को सैनिटेशन किया एवं मास्क वितरित किए। इस मौके पर सुनीत पुष्कर, गजेंद्र पाल, रवि गौतम, विक्रम सिंह, कमल सिंह, डॉक्टर हेमंत पुष्कर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से शब्बन सलमानी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अलीगढ़ में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव होते जा रहे हैं, उस संबंध में आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या सावधानी बरतने के लिए जनता से कहेंगे? हम लगातार जैसे पहले दिन से ही लगातार कह रहे हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कि इसको बहुत गंभीरता से लेना है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है तो आप इसका मतलब ये समझिए कि ये कोरोना लगातार अपनी संख्या बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है हम लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले काम तो ये करना है कि हमें अपनी आवागमन पर बहुत जल्दी और त्वरित तरीके से रोक लगानी है। क्योंकि मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि अपने लिए नहीं सही, कम से कम उन तमाम लोगों के लिए मतलब सोचिए जो इस लॉकडाउन की वजह से भूखे पेट हैं। तो सारी जिम्मेदारी सरकार नहीं उठा सकती है। कुछ लोग आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर ये आवागमन थोड़ा सा बंद करें, बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें, तो ये बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हल्की सी लापरवाही, अब ये देखिए कि कितने समझदार लोग हैं, डॉक्टरी प्रोफेशन से भी जुड़े लोग हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं और तमाम। तो इसका मतलब क्या है कि मात्र हम अपने ज्ञान के अहंकार में अगर कोई ऐसी गलती कर दें या अपने रसूख में कोई ऐसी गलती कर दें जिसकी सज़ा हमारा शहर या हमारा देश भुगता है, तो ये ठीक अच्छी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि रुक जाएं। ये किसी भी तरीके से कोई भी अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता। आपके माध्यम से डॉक्टर साहब एक संदेश और देना चाहूँगा कि जनता ये जानना चाहती है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये रेड जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है, ऑरेंज जोन क्या है। इस टाइम हमारा अलीगढ़ किस जोन में है और अब आने वाले समय में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है पॉजिटिव तो किस जोन में आएगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अब जितने भी पेशेंट हैं वो उस पेशेंट मतलब उससे संख्या न बढ़े, लोग समझदार बने और आवागमन बंद करें। लेकिन जो रेड जोन है वो खतरे का जोन होता है, इसमें आवागमन बिल्कुल बाधित रहता है। और उसके बाद में ऑरेंज जोन रहता है, उसके ये अलग अलग जो प्रशासन है अलग अलग तरीके से निर्धारित करता है। लेकिन जो एक मीटर का दायरा जो होता है वो पूरी तरीके से अलर्ट जोन होता है, उसमें किसी भी तरीके की आवाजाही बैन होती है, किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं हो सकती। लेकिन आप ये मानिए कि इस वक्त पूरा देश जो लॉकडाउन झेल रहा है, इस पूरे देश को ही रेड जोन अनायासी आवाजाही से बचे। नाम है आपका और पुष्प किरण ह्यूमन हेल्थ सोसाइटी किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है और इस टाइम कहाँ पे जागरूक करने आई? मेरा नाम रेखा किशोर है। ये हमारी सोसाइटी आज पूरी पे आई हुई है। यहाँ पे उन्होंने हमारे जानने वाले उन्होंने आग्रह किया था कि हमारे यहाँ पे सैनिटाइजिंग करवाइए और मास्क का। तो हमारी सारी जो हैं उन्होंने वो यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों के लिए थर्मल स्कैनिंग करी थी, लोगों की सैनिटाइज करवाया था और मास्क बंटवाए थे। उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में बताया था कि कैसे हमें दूर रहना है, आपस में नहीं पास नहीं रुकना है। और सर ने बताया था कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं लगा रहा है, लेकिन हमें उसके सामने नहीं रहना है, उससे बातें नहीं करनी है, हमें अपना बचाव रखना है। तो आपको लगा यहाँ शिवपुरी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? जी, कई हद तक लगा था लेकिन जो नहीं था जहाँ पे वहाँ सर ने अपना बताया, सबको जागरूक किया तो लोगों ने उसको। आप लोग काफ़ी समय से जो है जागरूकता अभियान चला रहे हैं और फील्ड पे घूम जा रहे हैं और ये लॉकडाउन 3 चल रहा है, तो अब तक अलीगढ़ में कितने लोग जागरूक हुए हैं आपके अंदाजे से?
लगता है कि लोग अलीगढ़ के लोग जागरूक हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझ रहे हैं। सोसाइटी जो काम कर रही है उसको देखते हुए कई लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत जगह हमने ये देखा भी है कि हमारे जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता पाई गई है। हम लोगों द्वारा हमने अच्छा काम किया है, ये पता है हमें। क्या आपकी जो पूरी टीम काम कर रही है ये एक ही साथ काम कर रही है या डिवाइडेशन में कितनी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? सर देखिए, ये जगह जगह हमारी टीम काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, कई जगह बैठे हुए हम लोग ग्रुप में। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते, लेकिन कम लोग इकट्ठे हुए काम कर रहे हैं। तो हमें भी भीड़ लगानी है, इकट्ठे हुए काम नहीं करना है। यहाँ पे जो टेम्परेचर स्कैन किया है ये नॉर्मल आई है, कैसी आई है? टेम्परेचर स्कैन किया है ये नॉर्मल है? जी, यहाँ पे सभी लोगों का टेम्परेचर नॉर्मल है, सब लोग स्वस्थ हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी, रेखा किशोर आपका। और आज जो पुष्प किरण ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पे है, चेकअप करने आई है, आपको कैसा लगा और किस तरह से उन्होंने टेस्टिंग करी है, चेकअप करा, किस तरह से? अच्छा लगा, उन्होंने सैनिटाइज किया और मास्क बांटे। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में किस तरह से जागरूक किया आप लोगों को? बताया था उन्होंने, इतनी दूरी पर रहना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारा कुछ हमने सुना। और कोरोना वायरस के बारे में इससे कैसे बचा सकता है, इस बारे में कैसे बताया था? उन्होंने ये बताया था थोड़ी दूरी से रखना है, सब कोई चीज़ बाहर से लेके आनी है तो उसे साफ करके उसे जब उसे अपने हाथ धो के जब उसे मुंह पे मास्क लगाओ। क्या नाम है आपका? अन्नू शर्मा। कहाँ रहती है? शिवपुरी।